नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। तो इस कहानी के आप कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं। तो कहानी सुनने के बाद आपको जो भी अनुभूति होती है उसे आप ज़रूर बताएं। कहानी का शीर्षक है कुएं का मेंढक। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। एक बार समुद्र का एक मेंढक कुएं में आ पहुंचा। तो वो कुएं के मेंढक ने उसका हालचाल अता पता पूछा। जब उसे ज्ञात हुआ कि वह मेंढक समुद्र में रहता है और समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो उसने अपने कुएं के पानी में एक छोटा सा चक्कर लगाकर उस समुद्र के मेंढक से पूछा कि क्या समुद्र इतना बड़ा होता है। कुएं के मेंढक ने तो कभी समुद्र देखा ही नहीं था। समुद्र में के मेंढक ने उसे बताया कि इससे भी बड़ा होता है। समुद्र के मेंढक ने बताया कि समुद्र इससे भी बड़ा होता है। कुएं का मेंढक चक्कर बड़ा करता गया और अंत में उसने कुएं की दीवार के सहारे सहारे आखिरी चक्कर लगाकर पूछा, क्या इतना बड़ा है तेरा समुद्र? इस पर समुद्र के मेंढक ने कहा, इससे भी बहुत बड़ा। अब तो कुएं के मेंढक को क्रोध ही आ गया। कुएं के अतिरिक्त उसने बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं थी। उसने कह दिया, जा तू झूठ बोलता है। कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं। समुद्र भी कुछ नहीं होता, तू बकता है। आज जीवन में पग पग पर हमें ऐसे कुएं के मेंढक मिल जाएंगे जो केवल यही मानकर बैठे हैं कि जितना वे जानते हैं उसी का नाम ज्ञान है। इसके इधर उधर और बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुएं का मेंढक यहाँ सीमित ज्ञान का प्रतीक है, जबकि समुद्र से आया मेंढक ज्ञान की विशालता और गहराई का प्रतीक है। जितना अध्ययन होगा उतना अपने अज्ञान का आभास होगा। यह भी सत्य है कि सागर की भांति ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। अपने ज्ञानी होने के अज्ञानमय भ्रम को यदि तोड़ना हो तो अधिक से अधिक अध्ययन करना आवश्यक है। जितना अधिक अध्ययन किया जाए भ्रम टूटेगा और ऐसा आभास होगा कि अभी तो बहुत कुछ जानना और पढ़ना शेष है।